रेडी स्टार्ट। आजकल सरकारी प्रोत्साहन के कारण अर्थव्यवस्था के सभी घटकों में निजी क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ रहा है। ऐसे में शिक्षा का क्षेत्र निजीकरण से प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है। शिक्षा के निजीकरण का अर्थ है शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के अतिरिक्त गैर सरकारी भागीदारी। वैसे तो ब्रिटिश काल से ही निजी संस्थाएं शिक्षण कार्य में संलग्न थी, लेकिन स्वतंत्र भारत में उनकी भागीदारी में बहुत वृद्धि हुई है। प्रारंभ में भारतीय संविधान में शिक्षा विषय को राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया था, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने यह अनुभव किया कि चूँकि शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए यह केंद्र सरकार के लिए भी महत्व का विषय है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में एकरूपता लाने, विस्तार करने एवं इसमें केंद्र सरकार की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1976 में इसे संविधान के 42वें संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात जहाँ एक ओर हमारे पास संसाधनों का अभाव था, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या में भी तीव्र गति से वृद्धि हुई। अतः एक बड़ी आबादी के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना सरकार के वश की बात नहीं थी। इसलिए भारत में शिक्षा में निजी क्षेत्र को बिना किसी अवरोध के प्रोत्साहन दिया गया। निजी क्षेत्र को शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, जैसे निजी संस्थानों को आर्थिक सहायता देना, उनके लिए अनुदान का प्रावधान करना, शैक्षणिक इमारत हेतु कम मूल्य पर भूमि उपलब्ध कराना आदि। भारत में ऊपरी तौर पर शिक्षा को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है: स्कूली शिक्षा तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा या उच्च शिक्षा। आज इन दोनों ही क्षेत्रों में निजी संस्थानों की भागीदारी दृष्टिगोचर होती है। यही कारण है कि यहाँ सरकारी शिक्षा व्यवस्था के समानांतर निजी शिक्षा प्रणाली भी संचालित है। शिक्षा के निजीकरण ने इस क्षेत्र के प्रसार में सकारात्मक योगदान दिया है। शिक्षा के निजीकरण के कारण शिक्षा का प्रसार तेजी से हो रहा है। जिन लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल रहने के कारण किसी व्यावसायिक या अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिल पाता, वे अधिक धन खर्च करके मनोवांछित शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह शिक्षा के निजीकरण के कारण देश का धन सकारात्मक कार्यों में लग रहा है। नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के कारण नवयुवकों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। शिक्षण से संबंधित व्यवसायों को भी गति मिल रही है। पिछले कुछ वर्षों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।